हेलो स्टूडेंट्स। सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की तैयारी कैसे की जाए ताकि उनके एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर हो सके। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है जो अपने मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे भी कुछ वीडियोज़ मैं आपके लिए बना के लाऊंगा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, पूछे जाते हैं कई बार, वो क्वेश्चंस की सीरीज़ ये आपके लिए रखी हुई है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको सिखा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि लोहे की वस्तुएं जो हैं अगर हम उन्हें नमी में खुला छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि लोहे की वस्तुएं नमी आदि के संपर्क में आकर अपने ऊपर एक बादामी रंग की परत बना लेती हैं जिसे संक्षारण की घटना कहते हैं। ठीक है, और इसी संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। देखो, कई तरीके से हम लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे उसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल की परत चढ़ा के, या फिर हम जस्ते की एक परत चढ़ाते हैं। जैसे आपने अपने किचन में नॉन स्टिकी फ्राई पैन देखा होगा, उसके ऊपर जो है क्या होती है, एक लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक इस तरह से कई सारे मेथड्स हैं जो लोहे को हम रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर ये एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज से आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए यहाँ पर दो तरीके की मेटल मैंने लिखी है। एक तो ये है, ये विदाउट रस्टिंग है आयरन, और ये वाला जो है ये रस्टिंग के साथ है। तो इसके ऊपर देखो किस तरीके की लेयर चढ़ी हुई है, बादामी कलर की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। आप ये जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब आपने कहीं पर रखा हुआ होगा तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो नमी से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को क्लीन करने के लिए या फिर डस्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ़ कर लेते हैं। देखिए इसके आंसर में क्या लिखा है, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। जैसे आयरन आयरन ऑक्साइड की परत बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम किसकी बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाएगा। अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को अशुद्धियों जैसे धूल कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको वायु में जलाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक, इसका आंसर है, देखो दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, उनके अंदर एसिड होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर अम्ल होता है। ये आपने पढ़ा है कि अम्ल की पहचान भी क्या होती है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दही भी और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और अम्ल होने के कारण वो क्या काम करते हैं, पीतल और तांबे क्या हैं, दोनों मेटल हैं। और मेटल से जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। और ये जो लवण होते हैं ये कैसे होते हैं, विषैले, और ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए दही एवं खट्टे पदार्थ जो हैं पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखने चाहिए। तभी आप जानते हैं कि रात में जो दही बनाने के लिए रखी जाती है वो कभी भी पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम को कैरोसिन, कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सोडियम जो है एक ऐसी धातु होती है जो एकदम से नमी के संपर्क में आके क्या होती है, जलने लगती है। देखो इसके आंसर को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, सोडियम धातु का ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर अत्यंत कम होता है। ठीक है, मतलब बहुत से कम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, जलने लगता है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है। अतः वायु से संपर्क हटाने के लिए सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।
देखिए यहाँ पर इसकी इमेज दी हुई है। ये जो है इस बॉटल के अंदर यहाँ पर जो पड़ी हुई है ना, ये सोडियम मेटल है। और इस सोडियम मेटल का एक और क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आप कहोगे सोडियम धातु है वो। ठीक है, इसको हम बाहर नमी में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर इसे बाहर हम नमी में रखेंगे तो ये क्या होगी, जल जाएगी, इसीलिए इसको ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, हम अगरबत्ती की गंध का पता नासिका में स्थित घ्राण संवेदांगों के द्वारा लगाते हैं। ये जो हमारा रीज़न यहाँ पर नाक में दिखाया हुआ है, इसी को बोलते हैं कि ऑल फैक्ट्री रीजन्स है ये। ठीक है, यहाँ पर किसी भी स्मेल को फील किया जाता है। ये हमारी नाक की टेंडेंसी होती है कि वो पहचान लेती है कि ये खुशबू आ रही है या फिर किसी चीज़ की गलत स्मेल आ रही है। तो वो कौन सा भाग है, हमारी नाक का घ्राण संवेदांग जो होते हैं, या इसको ऑल फैक्ट्री रीजन बोलते हैं, वहाँ से हम स्मेल को फील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आयरन का स्थान जो है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। तो कॉपर को उसके विलयन से वो विस्थापित कर देता है, मतलब आयरन ज़्यादा पावरफुल है और वो क्या कर रहा है, वो कॉपर को वहाँ से हटा दे रहा है। यहाँ से हम इसकी एक इक्वेशन भी देख सकते हैं कि Fe प्लस CuSO4 एरो लगाएंगे और ये हो जाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो आयरन था हमारा, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया, कॉपर यहाँ से अलग रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, तो उसकी ये टेंडेंसी है कि वो कॉपर को उसके सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि जो विलयन का कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुलरीन क्या है, उदाहरण दीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है कि फुलरीन जो है वो कार्बन अपर रूपों का एक संवर्ग है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, C60, इसमें कार्बन परमाणु एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित हो जाता है। इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार एग्जामिनर क्या कहता है कि फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आमाशय की दीवारों में स्थित जठर ग्रंथियों से कौन सा, जठर रस स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, जो क्या काम करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, नंबर 1। और दूसरा लिखा है कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, अम्ल के हैं। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारा आहार नाल में जाता है, ठीक है, मुख गुहा से होते हुए। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, मुख गुहा में, फिर उसके बाद ईसोफेगस जिसे ग्रास नली बोलते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद में वो पहुँचता है आमाशय में, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये जो आमाशय है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो इसका ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कार्डिया, और जो मध्य भाग है, मध्य भाग को बोलते हैं फंडस, और जो सबसे नीचे वाला भाग ये आपको ओपनली दिख रहा है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। और यही वाला वो भाग है जिसके अंदर हमारी पाई जाती हैं कौन सी सेल्स, जठर ग्रंथियां, जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती हैं क्या, जठर रस, और उस जठर रस में क्या होता है, म्यूसिन एंजाइम होता है। ये म्यूसिन एंजाइम क्या करता है, ये म्यूसिन एंजाइम जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारे आमाशय में म्यूसिन एंजाइम रिलीज़ होता है, और इसके चारों तरफ एक कोटिंग बना लेता है, पूरी की पूरी दीवारों को ढक लेता है एक तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद यही जो पाइलोरिक भाग है, इस पाइलोरिक भाग के बीच में होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। उन ऑक्जेंटिक सेल्स से HCl रिलीज होता है, और ये जो HCl निकल रहा है, ये HCl हमारी आमाशय की दीवारों को जला न दे, उसके लिए म्यूसिन क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से निकलने वाली लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा
लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ये 2 तरीके के एंजाइम हमारी लार में निकलते हैं। तो इनका दोनों का क्या कार्य है? टाइलिन क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, और स्टार्च किस में चेंज हो जाता है? माल्टोज में। और ये काम कौन कर रहा है? टाइलिन एंजाइम कर रहा है। और दूसरा एंजाइम कौन सा निकलता है? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है? प्राइमरी बैक्टीरिया, जो हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाता है तो प्राइमरी बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है कौन? लाइसोजाइम। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है? भोजन को चिकना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? मतलब एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड मिला हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम बात करें अम्ल के जलीय विलयन की, तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एच आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा कि भाई उसके अंदर एच आयन होते हैं और उन आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट करिए।